दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही उस औरत ने वीरभद्र की तरफ देखा तो वीरभद्र उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने बताया, मैं दूसरे गांव की रहने वाली हूँ और मेरा नाम दामिनी है। मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि उसे लगता है कि मैं चुड़ैल हूँ। यह सुनकर वीरभद्र को बहुत बुरा लगा कि इतनी खूबसूरत औरत को कोई चुड़ैल कैसे कह सकता है। उस औरत ने रोते हुए कहा, अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। यह सुनकर वीरभद्र ने कहा, अरे ये किसने कहा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? मैं हूं ना। क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहती हैं? यह सुनकर वह औरत एक पल के लिए चुप हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। लेकिन वीरभद्र यह नहीं जानता था कि यह सब उनके दुश्मनों की चाल थी। असल में वह औरत तेजपाल सिंह के सबसे पुराने दुश्मन की बहन थी और उसने यह सब पहले से ही जाल बिछा रखा था कि कैसे वह वीरभद्र का धन हड़प सकते हैं। उनके दुश्मन ने अपनी बहन का सहारा लिया, लेकिन अभी तक तेजपाल सिंह को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। फिर एक दिन तेजपाल सिंह को किसी काम से बाहर जाना था तो उनका सबसे छोटा बेटा जिद करने लगा कि पिताजी, मुझे भी आपके साथ जाना है। उस समय उनका सबसे छोटा बेटा करीब 7 या 8 साल का था। तो उन्होंने अपनी पत्नी दामिनी से कहा, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं शाम तक घर वापस आ जाऊंगा। इसके बाद तेजपाल सिंह ने अपने सबसे छोटे बेटे को लिया और शहर के लिए रवाना हो गए। वह शहर उनके गांव से काफ़ी दूर था, लेकिन तेजपाल सिंह यह नहीं जानते थे कि अब आगे जो होने वाला था उससे उनकी पूरी जिंदगी ही तबाह हो जाएगी। फिर शाम को जब वे अपने गांव वापस आ रहे थे तभी उनका एक नौकर रास्ते में भागता हुआ नजर आया। वह काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। तेजपाल सिंह ने उसे रोका और कहा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो उसने कहा, मालिक, हमारी मालकिन ने हमें धोखा दिया है। असल में वह कोई और नहीं बल्कि आपके सबसे गहरे और पुराने दुश्मन रणजीत सिंह की छोटी बहन है, जिसने धोखे से आपसे शादी की ताकि वह आपका सारा धन धोखे से मार कर ले सके। वीरभद्र ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तो उस नौकर ने कहा, मालिक, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। और मालिक, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसे सुनकर शायद आपको यकीन ही ना हो। रणजीत सिंह की बहन ने आपके 8 बेटों को जहर देकर मार डाला है। ये सुनकर तेजपाल सिंह को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उन्होंने उस नौकर से पूछा, क्या उसे पता है कि मुझे यह बात पता चल चुकी है? नौकर ने कहा, नहीं मालिक, मैं किसी तरह से छुपकर आपके पास आया हूँ। इसके बाद वीरभद्र ने अपने सबसे छोटे बेटे को उस नौकर के हवाले किया और उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग दिया। फिर उसका हाथ पकड़कर बोले, देखो, मैं तुम सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबसे छोटे बेटे को शहर लेकर जाओ और इसका अच्छे से ख्याल रखना, इसे एक अच्छा इंसान बनाना, क्योंकि अगर मैं अपने बेटे को हवेली लेकर गया तो कहीं वह चुड़ैल इसे भी ना मार दे। इसके बाद वह नौकर तुरंत ही सबसे छोटे बेटे को लेकर शहर की तरफ चला गया। लेकिन तेजपाल सिंह अपनी हवेली की तरफ ना जाकर अपने कुलगुरु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। वीरभद्र ने कहा, गुरुजी, मैं चाहता हूँ कि मेरी हवेली में जितना भी धन है वह मेरे वंशजों के अलावा कोई दूसरा इंसान ना हड़प सके। इसके बाद उनके कुलगुरु ने कहा, आप चिंता मत करिए, आपके हवेली के पीछे जो ज़मीन है हम वहाँ एक छोटा सा आम का पेड़ बोएंगे और इस आम के पेड़ के नीचे हम आपके सारे खजाने को गाड़ देंगे। इसकी रक्षा स्वयं 2 मुंह सांप करेगा। इसके बाद तेजपाल सिंह अपनी हवेली वापस चले गए, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी दामिनी को यह जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई है। दामिनी ने उन्हें दूध में जहर मिलाकर दे दिया। वीरभद्र जानते थे कि उसमें जहर मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने वह दूध पी लिया। जब जहर का असर धीरे धीरे होने लगा तब उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा? मुझे पता है कि तू कौन है और तू ये सब किसके लिए कर रही है, लेकिन तू मेरे खजाने का एक भी कतरा हासिल नहीं कर पाएगी। ये सुनकर दामिनी हैरान रह गई। दामिनी कुछ बोलती इससे पहले ही तेजपाल सिंह ने एक हिचकी ली और फिर वह मर गए। इसके बाद रणजीत ने अपने सैनिकों को बुलाकर पूरी हवेली को छान डाला।
लेकिन उसे खजाने का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद जब उसे पता चला कि तेजपाल सिंह ने अपना खजाना कहाँ छुपा रखा है, तो वह अपने सैनिकों के साथ उसी आम के पेड़ के पास पहुंचा। जैसे ही उसके सैनिकों ने यहाँ खोदना शुरू किया, बहुत सारे दो मुंह सांप निकलकर उन सभी को मार डालते हैं। इसके साथ ही रणजीत सिंह और दामिनी को भी मार डालते हैं। ये कहानी सुनने के बाद राघव ने कहा, तो इससे मेरे तिल का क्या संबंध है? तो सांप ने कहा, तुम्हें याद होगा, तेजपाल सिंह ने अपने सबसे छोटे बेटे को एक नौकर के हाथ में दे दिया था, जिसका नाम था धर्मपाल ठाकुर, और तुम उसी धर्मवीर ठाकुर के बेटे हो, यानी इस खजाने पर तुम्हारा अधिकार है। लेकिन इस खजाने को प्राप्त करने से पहले मैं तुम्हें इसके पीछे का इतिहास बताना चाहता था, क्योंकि तेजपाल सिंह के अंगूठे में भी ठीक ऐसा ही तिल था और तुम्हारे पिता के अंगूठे में भी ऐसा ही तिल है। इतना सपना देखने के बाद राघव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और देखा कि सुबह हो गई थी। लेकिन राघव को अभी भी उस सपने पर यकीन नहीं था, तो वह नहा धोकर अपने पिता के पास जाता है और पांव दबाने के बहाने वह उनके पैर के अंगूठे में देखता है, तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि सच में उसके पिता के अंगूठे में भी वही तिल था। अब तो मानो राघव की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वह रात होने का इंतजार करने लगता है और रात होते ही वह फिर से उसी गांव में पहुंच जाता है। जैसे ही वह आम के पेड़ के नीचे एक फावड़ा मारता है, तो एक ही बार में एक बड़ा सा बक्सा अपने आप बाहर आने लगता है। राघव जब उस बक्से को खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात भरे हुए होते हैं। ये देखकर वह खुशी से उछलने लगता है। इसके बाद वह उसी मकान के अंदर वह बक्सा ले जाकर रख देता है। फिर वह दूसरे दिन रात को गाड़ी में वह बक्सा लाद कर अपने घर ले जाता है और फिर वह उस खजाने को ऐसी जगह छुपाता है जहाँ किसी की भी नज़र ना पड़े। इसके बाद अब वह टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ में बहुत मौज करने लगा। यक्षिणी से वह हर रात बातें करता था, लेकिन एक दिन उसके पिता ने उनकी बातें सुन ली। पहले तो उसके पिता को लगा कि शायद राघव किसी लड़की से बात कर रहा है। उन्होंने 2-3 दिन इस बात पर गौर किया कि राघव हर रात किसी लड़की से बात करता है। तो एक दिन उन्होंने राघव से बोला, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। ये सुनकर राघव हैरान रह गया। तो उसके पिता ने कहा, मैं जानता हूँ बेटा कि तुम किसी लड़की से बात करते हो। अगर तुम्हें वह लड़की इतनी ही पसंद है तो मैं तुम्हारी शादी उस लड़की से ही करवा सकता हूँ। राघव ने कहा, अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके पिता ने बोला, देखो बेटा झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम किसी लड़की से बात करते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द मुझे उस लड़की से मिलवाओ। यह कहकर उसके पिता अपनी दुकान पर चले गए। लेकिन राघव अब परेशान हो गया कि अब आगे वह क्या करे। तो उसने यह बात यक्षिणी से कही। तो यक्षिणी ने कहा, ठीक है, मैं एक साधारण सी लड़की बनकर तुम्हारे साथ शादी करूंगी, लेकिन 24 घंटे में एक बार मैं अपने असली रूप में आऊंगी। राघव ने कहा, ठीक है, मुझे यह चीज़ मंजूर है। इससे हम दोनों आराम से रह पाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। दूसरे ही दिन राघव यक्षिणी को लेकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने जब यक्षिणी को देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की अपने जीवन में कभी भी नहीं देखी थी। यक्षिणी ने अपना नाम नंदिनी बताया और उसके पिता से यह बताया कि राघव के अलावा उसके जीवन में और कोई भी नहीं है। यह सुनकर राघव के पिता ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। इसके बाद जल्द ही राघव और नंदिनी की शादी हो गई। अब राघव आराम से यक्षिणी के साथ रहने लगा और उस पर कोई शक भी नहीं करता। यक्षिणी भी घर का पूरा ख्याल रखती थी। उसके पिता को लगा कि इतने सालों के बाद अब मेरे घर में इतनी खुशी आई है, और वह भगवान से यही दुआ करते थे कि इस खुशी को किसी की नज़र न लगे। लेकिन धर्मवीर ठाकुर ये नहीं जानता था कि वह कोई साधारण सी लड़की नहीं बल्कि एक यक्षिणी है, और अब धर्मवीर ठाकुर के साथ क्या होने वाला था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात की बात है, राघव और यक्षिणी एक साथ संभोग कर रहे थे और राघव के पिता धर्मवीर ठाकुर अपने कमरे में सोए हुए थे। तभी उनकी आंखें किसी अजीब सी आवाज़ के कारण खुल गई। उन्होंने 1 से 2 बार इस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन जब वह आवाज़ बार बार आने लगी तब वह उठकर कमरे के बाहर गए। उन्होंने नोटिस किया कि यह आवाज़ राघव के कमरे से आ रही है। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो।
वह दबे पांव राघव के कमरे के पास पहुंचे तो उन्हें वह आवाज़ ऐसी सुनाई दे रही थी जैसे कोई लड़की और कोई जानवर गुर्रा रहा हो। राघव के कमरे में एक खिड़की थी। उस खिड़की का पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ था तो धर्मवीर ठाकुर ने उस थोड़ी सी जगह से जो देखा उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि एक भयानक सी दिखने वाली औरत, जिसका शरीर कुछ हद तक नीला लग रहा था, उसके बाल पूरे बिखरे हुए थे, दांत किसी जानवर की तरह एकदम लंबे और हाथ के नाखून भी एकदम लंबे और गंदे थे। वह राघव के ऊपर बैठकर उसके साथ संभोग कर रही थी, क्योंकि जितनी भी फीमेल एंटिटी होती है, चाहे वह कर्ण पिशाचिनी हो, स्वर्ण पिशाचिनी हो, यक्षिणी हो या प्रेतनी हो, इनको अगर हम प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं तो ये हमारे सामने किसी अप्सरा के रूप में रहती है। लेकिन जब ये फीमेल एंटिटी संभोग करती है तब उस दौरान ये अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि 24 घंटे में एक बार इन्हें अपने असली रूप में आना ही पड़ता है, और ये वही समय होता है जब ये अपने असली रूप में आती है। अब धर्मवीर ठाकुर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह डर के मारे थरथरा रहे थे। तभी यक्षिणी की नज़र धर्मवीर ठाकुर पर चली गई। जैसे ही धर्मवीर ठाकुर को लगा कि यक्षिणी ने उसे देख लिया तो वह तुरंत वहां से भाग गया। उस समय तो यक्षिणी ने उसे कुछ नहीं किया, लेकिन अगले दिन राघव के पिता की तबीयत खराब हो गई तो दुकान में राघव को ही जाना पड़ा, और अब उस घर में केवल यक्षिणी और उसके पिता थे। शाम को जब राघव घर वापस आया तब उसने अपने पिता को आवाज़ लगाई, लेकिन उनके पिता ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। जब वह उनके कमरे में गया तो राघव की सांसें अटक कर रह गईं, क्योंकि सामने का नज़ारा इतना घिनौना और दर्दनाक था कि उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। राघव ने देखा कि यक्षिणी उसके पिता के ऊपर बैठी हुई है और वह उनके पेट को चीर कर उनकी अंतड़ियाँ, दिल, गुर्दा सब कुछ निकाल कर खा रही है। ये देखकर राघव के मुंह से चीख निकल गई। जब उसने यक्षिणी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब यक्षिणी ने कहा, क्योंकि कल रात इसने मेरा असली रूप देख लिया था, और यही नियम है कि अगर साधक के अलावा कोई दूसरा इंसान मेरा असली रूप देख ले तो मुझे उसे जान से मारना पड़ता है। यह सुनकर राघव बुरी तरह से डर गया, और पहली बार अब उसे यक्षिणी से डर लगने लगा था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि यक्षिणी को सिद्ध करने के बाद वह अपने जीवन में खुशी से रह सकता है। लेकिन जब यक्षिणी ने उसके पिता को मार दिया तो उसे ऐसा लगा कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं बचा। वही राघव जो यक्षिणी की वजह से खुश रहता था, आज उसी यक्षिणी से डर रहा था। अब धीरे धीरे उसने अपने गम को भुलाने के लिए दारू और शराब पीना शुरू कर दिया। वह हर रात एक क्लब में जाकर अपने गम को भुलाने की कोशिश करता, जिसके कारण उसकी संगति धीरे धीरे खराब होने लगी। क्लब में ही उसकी दोस्ती 4 लड़कों से हो गई, लेकिन राघव ये नहीं जानता था कि लड़कों की दोस्ती उसे कितनी महंगी पड़ने वाली थी। इसी तरह एक रात जब राघव क्लब में उन 5 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो एक लड़की दूर से ही राघव को देखकर मुस्कुरा रही थी। राघव ने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। इसके बाद वह लड़की उसके करीब आई, जो सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, और उसने उन लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया। राघव और वह लड़की दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद वह 5 दोस्त राघव से मजाक करने लगते हैं और कहते हैं, अरे भाई, वह लड़की तो तुझ पर पूरी तरह से फिदा है, उसने तो अपना नंबर भी तुझे दे दिया। यह सुनकर राघव शर्माने लगा और बोला, अरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद राघव भी घर आ जाता है और नशे में होने के कारण वह बिस्तर पर लेटते ही तुरंत सो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उलझन सी महसूस होने लगती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे अपने सीने पर यक्षिणी बैठी हुई मिलती है, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। ये देखकर राघव बिल्कुल घबरा गया, तो उसने यक्षिणी से पूछा, तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो? तो यक्षिणी ने कहा, इसका जवाब तुम्हें पता है, मैं क्यों तुमसे गुस्सा हूँ? मैंने तुम्हें साधना वाले दिन ही मना किया था कि तुम किसी और लड़की से कोई संबंध नहीं रखोगे। राघव ने कहा, अरे हम लोग तो केवल बात कर रहे थे। यक्षिणी ने कहा, मुझे यह भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से बात करो। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, लेकिन अगर तुमने और कुछ करने के बारे में सोचा भी तो याद रखना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दूंगी। ये सुनकर राघव बुरी तरह से डर गया।
इसके बाद यक्षिणी ने गुस्से में राघव के साथ इतना ज़्यादा संभोग किया कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। वह पूरे दिन उसी हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर शाम होते ही वह वापस क्लब में चला गया। इस बार उन लड़कों ने राघव को इतना शराब पिला दिया कि वह अपने होश में नहीं था। इसके बाद वह लड़की भी उसके करीब आकर उसे रिझाने लगी। क्लब के बगल में एक होटल था और उन दोस्तों ने मिलकर राघव और उस लड़की को होटल के कमरे में छोड़ दिया। राघव इतना नशे में था कि उसे यह भी होश नहीं था कि वह कहाँ पर है और क्या कर रहा है। नशे की हालत में वह लड़की के साथ बहक गया और उसने उस लड़की के साथ वह सब कर दिया जो यक्षिणी ने उसे करने से मना किया था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। वह था कि वह 5 दोस्त और वह लड़की एक ग्रुप बनाकर अमीर लड़कों को जाल में फंसाते थे, उनकी वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे और उनसे पैसे ऐंठते थे। वह 5 दोस्त वीडियो बनाकर वहाँ से चले गए और उस कमरे में राघव और वह लड़की लेटे हुए थे। तभी यक्षिणी वहाँ आ गई। जब उसने राघव और उस लड़की को ऐसी हालत में देखा तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। राघव नशे की हालत में सो रहा था। तभी यक्षिणी ने उसके सीने पर जोरदार लात मारी, जिससे राघव को ऐसा महसूस हुआ कि उसके प्राण बस निकलने वाले हैं। यक्षिणी ने कहा, आखिरकार तुमने अपना वचन तोड़ ही दिया और अब मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगी तुम देखते जाओ। इतना कहकर पहले तो यक्षिणी ने उस लड़की का पेट चीरा और उसका दिल निकाल कर खा गई। ये भयंकर मंजर देखकर राघव का सारा नशा उतर गया। उस लड़की का बेजान शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था और यक्षिणी वहां से गायब हो गई। फिर किसी तरह राघव अपने घर पहुंचा तो यक्षिणी ने उसे इतना मारा कि वह पूरी तरह से अधमरा हो गया। अगले ही दिन वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके कारण लोग उस पर थूकने लगे। पूरे शहर में जो उसका नाम और रुतबा था वह मिट्टी में मिल गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे उसने ट्रेडिंग में जितने भी पैसे लगाए थे वह सभी स्टॉक में घाटे में चले गए और अब वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। इतने सारे झटके एक साथ सहन नहीं कर पाया तो उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में सोचा, लेकिन यक्षिणी उसे मरने नहीं दे रही थी। यहाँ तक कि राघव ने जो खजाना घर के बेसमेंट में गड़ा रखा था यह भी चोरों ने लूट लिया था। अब राघव की ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वह मरना तो चाहता था लेकिन यक्षिणी उसे मरने नहीं दे रही थी। वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था और अब पछता रहा था कि क्यों उसने यक्षिणी को सिद्ध किया। उसकी हालत इतनी बदतर हो गई थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि यक्षिणी आए दिन उसके साथ जबरन संभोग करती थी। राघव अब केवल इसी आशा में अपनी ज़िंदगी जी रहा था कि कब उसका अंत हो और वह इस कष्ट से मुक्त हो सके। लेकिन राघव यह नहीं जानता था कि यदि कोई व्यक्ति यक्षिणी, कर्ण, पिशाचिनी, प्रेतनी या डायन जैसी शक्तियों को सिद्ध करता है तो उसकी मृत्यु के बाद कभी पुनर्जन्म नहीं हो सकता। उसकी आत्मा अनंत काल तक उन शक्तियों के अधीन हो जाती है और वह मुक्ति नहीं पा सकता। तो ये थी हमारी आज की खौफनाक कहानी, राघव और यक्षिणी की एक ऐसी दहशत भरी दास्तान जिसने साबित कर दिया कि हर शक्ति की एक कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत होती है आपकी आत्मा। अगर आपको ये कहानी डरावनी, रोमांचक और रोंगटे खड़े करने वाली लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली खौफनाक कहानी कभी मिस ना करें।